ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यू लक्ष्य एकेडमी। और आज हम टॉपिक शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भाई ऐसे कलर का पेन कैसे किसने चला दिया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये वाला टॉपिक पढ़ना ज़्यादा कंपलसरी है। सुन लो क्यों कंपलसरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एरर्स बनते हैं ना इस वाले टॉपिक से बनते हैं। उसके बाद पता नहीं होता हमें कौन सा, हमें जो है कब हमें कौन से वर्ब का यूज़ करना है। भाई बातें मत करो, लगातार पढ़ लो यार थोड़ा बहुत। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक का मतलब ही है कि जो वर्ब का एग्रीमेंट है हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं। रूल नंबर 1। एक एक रूल करके काम करते चले जाएंगे, बात मत करो भाई। रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में क्या होता है? इट प्लस बी प्लस आएगा हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये तुमने कल परसों पढ़ा भी था, इसलिए तुम्हें आसान भी लगेगा ये। इट प्लस बी की फॉर्म। अच्छा, कुछ बच्चों को बी की फॉर्म्स नहीं पता होता, बी की क्या क्या फॉर्म है ये ध्यान रखना। बी की फॉर्म होती है प्रेजेंट में इज, एम और आर। अगर बी की पास्ट की फॉर्म की बात करूं, हाँ, तो होते भाई वॉज या वर। और बी की अगर थर्ड फॉर्म की बात करूं तो होती है बिन। क्या होती है? बिन। तो इज एम आर यूज होती है हमेशा प्रेजेंट में, वॉज वर होती है हमेशा पास्ट में, और ये भी पास्ट ही फॉर्म है इसकी, जिसे थर्ड फॉर्म बोलते हो आप लोग। ये बात याद रखना। तो बी का मतलब यहाँ पे इन फॉर्म से है। इसके बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, हु, विच या डेट। उसके बाद हमेशा कौन से प्रोनाउंस आएंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस। जो टीचिंग का एग्जाम देना चाह रहे हैं वो इस बात को याद रखना, इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउन की एक शर्त होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी वो अपने हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। और एंटीसीडेंट किसे बोलते हैं? इसे, जो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले नाउन या प्रोनाउन आया है, इसके अकॉर्डिंग हमेशा यहाँ पे वर्ब आएगी। ये बात याद रखना। ये इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा और इसके अकॉर्डिंग हमेशा यहाँ पे वर्ब आएगी। और यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये चार्ट यूं कहीं उतारो, ये रूल नंबर 1 है। और इस चार्ट को उतार लो फटाफट अपनी नोटबुक में, और इसके ऊपर फिर मैं 4 एरर्स लिखता हूँ, उन चारों एरर्स को तुम लोग उतारना। श्योर? उतार दिया? चलो फटाफट करो, कोशिश करते रहना। गुड गुड गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब मैं इसमें इसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने कहा इट इज मी हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। एक सेंटेंस मैंने लिखा इट इज हर हु वॉज सेलिंग फ्रूट्स। और एक सेंटेंस मैंने लिखा इट इज हिम हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। बताना इस तीनों सेंटेंसेस के अंदर क्या क्या एरर्स बनेंगे, क्या क्या एरर्स बनेंगे। फर्स्ट में क्या एरर बनेगा? इट इज आई। मैंने क्या बताया था कि बी की फॉर्म का कैसा फॉर्म आना चाहिए? सब्जेक्टिव। तो इट इज आई। आगे ठीक है सेंटेंस। अब इट इज आई हु एम, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। तो इट इज आई हु एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सेंटेंस पढ़ने में गलत लगता है कि सही जचता नहीं है,
बट यही सेंटेंस ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना, इट इज हर हु वाज सेलिंग फ्रूट्स। क्या गड़बड़ है इसमें? इट इज शी, यहाँ पे आना चाहिए इट इज शी हु वाज सेलिंग फ्रूट्स। अब ठीक है गलत है? ठीक है, यह गलत है बताओ। और कोई जल्दी बताओ, ठीक है सेंटेंस की गलत है? चलो ये याद रखना, यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट आएगा, ये बात याद रखना। यहाँ अगर प्रेजेंट है तो यहाँ कहाँ पे, यहाँ भी प्रेजेंट आएगा। नेक्स्ट बताओ, इट इज हिम हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। इट इज ही, इट इज ही हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर का मिक्सअप एक बनता है जिसे हम फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं, पता है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। रूल नंबर 1 सभी को क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 में मैंने क्या बातें बोली? एक पॉइंट है रूल नंबर 2 में, जैसे मैंने बोला वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद आपको कोई ना कोई एडजेक्टिव पॉजेसिव देखने के लिए मिलेगा, या इन्हें आप एडजेक्टिव पॉजेसिव बोल सकते हो या फिर डिटर्मिनर बोल सकते हो। वन ऑफ माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउंस बताए थे ना। वन ऑफ के बाद आपको हमेशा ही 100% देखने के लिए मिलेंगे, और इनके बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन प्रोनाउन आएगा। प्लूरल नाउन आएगी, क्या आएगी? प्लूरल नाउन आएगी, ये बात याद रखना। हमेशा कौन सी नाउन आएगी? प्लूरल नाउन आएगी। वन ऑफ माई एंड देन प्लूरल नाउन। और परंतु वर्ब कैसी आएगी इसके बाद? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इसके ऊपर लिखवाता हूं मैं एक दो बातें। सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं आप लोगों के सामने। यहाँ पे मैंने लिखा, ध्यान से पढ़ना इसको। वन ऑफ माई फ्रेंड इज, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट। मैंने लिखा सेंटेंस, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट। अब ये बात याद रखो, मैंने क्या बताया अभी आप लोगों के, वन ऑफ के बाद आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव देखने के लिए मिलेगा। नाउन कैसे लगाने में, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो वन ऑफ माई फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा? फ्रेंड्स। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स लगा दिया, तो यहाँ पे वर्ब में आर लगाऊं या इज लगाऊं? कौन कह रहा है कि आर लगाऊं और कोई कह रहा है कि इज लगाऊं? आर लगाना चाहिए इज, इज। ये बात याद रखना है, यहाँ पे हमेशा क्या आता है? इज आता है, आर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं आता, सुन लो ध्यान से। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग बनता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त मार्केट जा रहा है। तो कोई एक जा रहा है तो हम यही तो बोलेंगे मेरा एक दोस्त मार्केट जा रहा है, या मेरा एक दोस्त मार्केट जा रहे हैं, ये बोलूंगा। यही तो बोलूंगा ना, मेरा एक दोस्त मार्केट जा रहा है। इस वजह से मतलब मेरे सारे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स में से कोई एक क्या जा रहा है? मार्केट जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या रहेगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी। वन ऑफ के बाद आपको माई, योर, हिज, हर, देयर और इट्स देखने के लिए मिलेगा। नाउन हमेशा आपको प्लूरल मिलेगी, परंतु वर्ब आपको हमेशा ही कौन सी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। प्लीज अब जिसने भी ये रूल नहीं उतारा फटाफट से उतारो, फिर मैं इस पे 4 सेंटेंसेस लिखता हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। उतार लिया भाई? इधर सबने उतारो, उतारो फटाफट करो। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया भाई सभी का? जिस जिसका था हो गया? तुम्हारा था भी दिल्ली पुलिस का? साक्षी तुम्हारा था भाई, क्या रहा? 30 तारीख का? बहुत लेट है। और किसी का? 29। और कोई भाई दिल्ली पुलिस में जिसका पेपर हो? यश? अच्छा, कब है उसका? यश का बिहार में 29 तारीख का? बड़ी दूर भाई। अब चलेगा जब पूछेगा जब वो। 21 का? ना ना भाई, मेरा नहीं है भाई। हाँ भाई, दिल्ली पुलिस का क्या करूँगा मैं पेपर भर के यार, इतने सारे बच्चे लग रहे हैं दिल्ली पुलिस में। चलो ये कर तो रहा हूँ, यही तैयारी है।
और यार चलो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुनो बिल्कुल। पागल मत बनाकर पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। इस सेंटेंस बता भी, मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूँ बस। पर इस बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत आसान बता रहे हैं आ रहा है। सच, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में आसान आ रहा है। 50 में से कह रहे हैं 35 36 क्वेश्चन जीएस के बहुत आसान आसान पूछे जा रहे हैं। चलो तीनों सेंटेंसेस को देखो, पढ़ो, सुनो, समझो। क्या आएगा यहाँ पे? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, क्योंकि वन ऑफ है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमेशा? प्लूरल प्रोनाउन। और तो ये इज ठीक है, गलत है? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। ये वन ऑफ योर ब्रदर्स, ठीक है? ठीक है, वन ऑफ योर ब्रदर्स इज लिविंग, है ना? एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ। बता रहा हूँ। अरे अभी एक बात बता, सुन मेरी बात। ये लास्ट पर्दे पे मैंने क्या बात बताई थी भाई? ये क्या कहा था मैंने? वन ऑफ के बाद एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, इसके बाद नाउन प्रोनाउन हमेशा जो है प्लूरल नाउन आएगी, और वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। उसका मीनिंग क्या था कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब मेरे सारे दोस्तों में से कोई एक बंदा कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। तो अब नेक्स्ट इस वाली बात पे सुन, देख इस वाले इस पर्दे पे देख, बात क्या कही गई है। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक, वन है ना, कोई एक, एक सिलेक्टेड है, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रही है। अब आ जाओ, अभी सारी सेंटेंस को बताओ। वन ऑफ योर टीचर्स वाला है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वन ऑफ योर टीचर्स। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इज टीचिंग यू साइंस, बिल्कुल। अभी वाला बताओ। चलो, अब जो ये वाला सेंटेंस सही सही बताएगा इसका मतलब, हाँ, जिसने भी ये बात बताई बिल्कुल ठीक बताई है। अभी याद रखना, कजन के बाद ना, कजन जो वर्ड है उसके बाद कभी भी ब्रदर या सिस्टर वर्ड नहीं यूज करते, तो आपको कजन ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वन ऑफ योर कजन्स। आप कभी ये नहीं लिखोगे ये मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरी कजन सिस्टर है ना। कजन का मतलब ही होता है कि जो आपका रियल ब्रदर या रियल सिस्टर नहीं है। तो वन ऑफ योर कजन्स आना चाहिए, ना कि ब्रदर्स। इतनी बातें मुझे बताओ कि आप लोगों ने डन कर लिया या नहीं उतार लिया। चलो, क्लियर भाई? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट आओ। एक वर्ड है एंड, और एक वर्ड है भाई और। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है? एक है एंड और एक क्या है? और। जो एंड वर्ड है ये किस चीज को, काम को शो करता है? प्लस, जोड़ने को। और ये किसको शो करता है? या फिर बोलते हैं चॉइस। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, जॉन एंड रोहित। मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखा और एक मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पे, चलो
दोनों सेंटेंस में समझने की कोशिश करो। जब एंड की बात होती है, जब भी दो नाउन या प्रोनाउन, जब भी दो नाउन, ये एन से, एन का मतलब है नाउन, जब भी दो नाउन या पी आर का मतलब प्रोनाउंस एंड से जुड़ते हैं तो हमेशा वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि वहां पे दोनों की बात करते हैं। और जब भी दो नाउन या प्रोनाउन, जब भी दो नाउन या प्रोनाउन और से जुड़ते हैं तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, वहां पे किसी एक की बात हो रही होती है। किसकी बात होती है, किसी एक की बात होती है। तो जॉन एंड रोहित, यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है या एक की बात हो रही है, बताना। दोनों की। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो यहाँ पे आना चाहिए आर, कि जॉन एंड रोहित आर ईटिंग फूड एट द रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे मैंने कहा जॉन एंड रोहित, अब यहाँ पे इनमें से एक की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, एक की हो रही है। या तो जॉन खा रहा है या फिर रोहित खा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब कैसे लगानी पड़ेगी हमें, सिंगुलर। चलो, ये रूल नंबर 3 था। उतारो, उतार लिया भाई। बाकी लोग भी काम करो, फटाफट उतारो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिसे तुम लोग आर्टिकल्स या डिटरमिनर्स बोलते हो। सुन लो, एक है ए, एक है एन और एक है द। इसके अलावा है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर या फिर इट्स। इन सभी को हम डिटरमिनर की कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अरे, इन सबको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखते हैं। आप सुन लेना ध्यान से, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अगर डिटरमिनर्स, डी का मतलब है डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पहले लगाओ। किसके सब्जेक्ट के पहले लगाओ, एक ही सब्जेक्ट के पहले लगाओ। तो इसका मतलब वहां पे जितने भी बातें की गई हैं, मैं जैसे कैसे तुम एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ भाई। अरे रुक जा रे भाई, जैसे एक मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मैंने कहा ए पोइट, पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर, philosopher, a poet, politician and philosopher were talking to me। सबसे पहली बात यह है, ये वाली बात समझना कि ए एंड द, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट, ये सभी मिलके क्या काम करते हैं, डिटरमिनर्स का काम करते हैं। ठीक है। जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की बात हो रखी हो सेंटेंस में, किससे ज्यादा की बात हो रही है, एक से ज्यादा की, जैसे यहाँ पे पोइट आ गया, पॉलिटिशियन आ गया, फिलोसफर आ गया। जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात हो रखी हो और डिटरमिनर किसी एक के सामने लगाओ, किसके सामने लगाओ, किसी एक के सामने लगाओ, इसका मतलब वो एक ही इंसान है पर उसकी पर्सनैलिटी कितनी है, 3 है। मतलब यही इंसान पोइट है, यही इंसान पॉलिटिशियन है और ये इंसान क्या है, फिलोसफर है। जैसे हम बोल सकते हैं, कुमार विश्वास था ना, कुमार विश्वास था या नहीं था भाई, है ना। कुमार विश्वास जो है वो पोइट भी है, फिलोसफर भी है और वो पॉलिटिशियन भी था। तो एक ही इंसान के पास जब तीन से ज्यादा, चार चार पांच पांच पर्सनैलिटी होती है, हाँ, तो हम उसमें एक ही बार क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, एक ही बार डिटरमिनर लगाते हैं। इट मीन्स एक ही इंसान के बारे में एक से ज्यादा पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो अब एक बात, जब एक ही इंसान की बात है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए या कि प्लूरल आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, अ पोइट, पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर, इट मीन्स एक ही इंसान है, वॉज टॉकिंग टू मी, ना कि वर्ब। अगर इसी में आगे बात करूं, इसी में आगे बात करूं, इसी जैसा एक और सेंटेंस लिखूं मैं एक सेंटेंस लिखा, ए पोइट एंड अ फिलोसफर वाज टॉकिंग टू मी। अब क्या गड़बड़ है सेंटेंस के अंदर, अब वर्ब क्यों आया और तब, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए लगा हुआ है और यहाँ पे भी डिटरमिनर ए लगा हुआ है। इसका मतलब ये फिलोसफर अलग बंदा है और ये जो पोइट है ये अलग बंदा है, ये दोनों अलग अलग इंसान है। इस वजह से दोनों के सामने अलग अलग डिटरमिनर्स लगे हैं। अब जब दो इंसान है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, प्लूरल वर्ब।
अगर अब अभी भी किसी को ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज इस वाले पॉइंट्स को उतारो कि डिटर्मिनर्स हैं, और इन दोनों एग्जांपल्स को उतार दो फटाफट। डन, चलो क्लियर, उतारो भाई फटाफट उतारो। उतार लिया आपने, उतार लिया भाई, चलो अच्छी बात है। चलो अब देखो, सुनो ध्यान से, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा तुम्हारे सामने, मैंने कहा चलो हाँ धीरे धीरे हो जाते हैं। देखो अब बताओ, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर मुझे बताना क्या क्या एरर्स बन सकते हैं। ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट्स आर worn बाय हिम, ए ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग वाज किल्ड इन एक्सीडेंट। पहले इस वाले सेंटेंस को तो क्लियर करो भाई, है ना। क्या बनेगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, ये ठीक लिखा है शर्ट्स, क्या आना चाहिए यहाँ पे, शर्ट। क्यों आना चाहिए यहाँ पे शर्ट, क्योंकि एक ही शर्ट की बात हो रही है, एक ही बार ए लगा हुआ है। ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट मतलब एक शर्ट है जिसका कलर ब्लैक और व्हाइट दोनों मिक्सअप है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट इज वॉन या आर वॉन, इज वॉन बाय हिम। ये वाली समझ गए ना, इस तरीके की ट्रिक्स जो आएंगी तुम्हारे सामने एग्जाम में। और इस वाले सेंटेंस को देखना, ए ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, अब यहाँ पे एक कुत्ते की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, दो की, तो ए ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, तो डॉग है डॉग्स, हाँ ए ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग्स, ए ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग ही आएगा यार, डॉग ही आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, डॉग दोनों को प्रोनाउन कर रहा है, पर यहाँ पे वॉज आएगा वर आएगा, वर आएगा। अब यहाँ पे वर क्यों आया, प्लीज मुझे बताओ वर क्यों आया, क्योंकि दो अलग अलग डॉग्स की बात हो रही है। डन, ये वाला रूल मुझे बताओ किस किस के समझ में आ गया, किसके समझ, हाँ हाँ नहीं आएगा यार, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग्स नहीं होगा, डॉग ही होगा। चलो अगले सेंटेंस पे आओ, अगले सेंटेंस पे आओ, एक और बात आ गई तुम्हारे सामने। देखो कुछ ऐसे हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे मैंने एक बोला as well as, together with, in addition to, not you, in addition to, as well as, with, along with। along with, ये बातें ध्यान रखो, सुनो ये बातें ध्यान रखो। देखो मैंने क्या बोला, as well as, together with, in addition to, not you, along with। जब भी आप लोगों को इनसे दो जो है प्रोनाउन से नाउन्स जुड़े हुए दिखाई दे, दो सब्जेक्ट्स जुड़े दिखाई दे, तो हमेशा वर्ब्स कैसे यूज करने हैं, ध्यान देना। जब भी इनसे पहले कोई सब्जेक्ट हो, क्या हो, कोई सब्जेक्ट, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो कोई नाउन होगा सब्जेक्ट, या कोई प्रोनाउन होगा। इनसे पहले कोई सब्जेक्ट हो और इनके बाद भी कोई सब्जेक्ट हो, जब दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन या दो प्रोनाउंस इनसे जुड़े हों, इन वर्ड से, मिट जा मेरे भाई, है ना। जब भी दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो प्रोनाउन इन वर्ड्स से जुड़े हों, तो हमेशा जो है इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ये बात याद रखना, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ तुम्हारे सामने, पहले तो यहाँ पे लिख दूँ वर्ब, और वर्ब के सामने मैंने लिख दिया यहाँ पे, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वर्ब हमेशा जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले उतारो इतना फटाफट। पता नहीं, कुछ दिन पहले तो ये जा भी रहा था अपनी दादी वगैरह के साथ कहीं बिठा के स्कूटी पे, इसी वाले रोड पे देखा था मैंने से, ऐसे
साइड से ऐसे चला गया, जैसे मैं इसको रोकूंगा। बस भाई बस, ये उतार लिया भाई। उतार लिया, अरे बस मत एक दूसरे से इसमें दो वर्ड्स और जोड़ ले, एक वर्ड बिसाइड्स भी जोड़ लो इसमें। बिसाइड्स भी जोड़ लेना इसमें, बिसाइड्स दो वर्ड और जोड़ लो, बिसाइड्स और विद। इनके बाद हमेशा क्या रहेगा, पहले वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी एंड नॉट यू हैव द राइट क्या हो गया, वो नहीं जा रहा। ना 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 मत पूछो यार, ऐसी इतनी इतनी बातें मत पूछो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस सेंटेंस को बताने सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है भाई, है ना, क्या आएगा, हैज आएगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा, शी एंड नॉट यू, इट मीन्स मतलब कि शी मतलब उसके पास वो राइट है, एंड नॉट यू मतलब तुम्हारे पास वो राइट नहीं है। शी एंड नॉट यू, एंड नॉट यू जो है ना, इसको पढ़ने की कोशिश करो। शी मतलब शी एंड नॉट यू, इट मीन्स तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। तो शी एंड नॉट यू हैज द राइट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज द राइट। शी एंड नॉट यू हैज द राइट टू चेक एग्जाम, मतलब कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, बजाय किसके पास अधिकार है, उसके पास। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही बिसाइड्स मी, ही बिसाइड्स मी, he besides me was a doctor। बताना क्या रहा है इसमें, he besides me was a doctor। हाँ जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया। भाई एक बात बताओ, ये यहाँ पे है, ये बिसाइड्स वर्ड है, मैंने क्या कहा था कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट। और मी कैसे आ जाएगा यहाँ पे, वर्ब से पहले मी कैसे आ जाएगा, आई आना चाहिए। एक आधा वर्ब में ही आ रहा है, ढूंढ रहा होगा। सेंटेंस का मतलब क्या बना, ही बिसाइड्स आई वाज अ डॉक्टर, व्हाट इट मींस कि मतलब वो बंदा डॉक्टर था मेरे अलावा, मेरे अलावा वो बंदा भी डॉक्टर था। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है भाई के अलावा, ये बात याद रखना। देखो दो दो वर्ड्स आते हैं, सुनो ध्यान से। एक होता है बिसाइड, एक क्या होता है बिसाइड, और एक होता है भाई बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के साथ, वो बिहाइंड बिहाइंड बिहाइंड। जैसे मैंने बोला आशु इज सिटिंग, जैसे मान के चलिए एक एरर बन गया ये। इस भाई का क्या नाम है, आपका क्या नाम है भाई, क्या नाम है आपका, प्रियांशु। अरे छोटा नाम बता, प्रियांशु तब क्या से लिखूंगा यहाँ पे, आशु इज सिटिंग, प्रियांशु ले, ठीक है। बस अबे बस शांत हो जाएगा तुम तो। आशु इज सिटिंग बिसाइड्स, जैसे क्या था ये, मोंटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, आशु इज सिटिंग बिसाइड्स मोंटी, ऐसे मान के चलो कि एग्जाम में आपके सामने एरर आ गया, तो यहाँ पे बिसाइड्स आना चाहिए या बिसाइड आना चाहिए, बिसाइड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बिसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, आशु इज सिटिंग बिसाइड मोंटी, मतलब आशु जो है मोंटी के बिल्कुल साथ में बैठा है या साइड में बैठा है। और बिसाइड्स लगा देंगे तो इसका मतलब कि मोंटी के अलावा भी यहाँ पे कौन बैठा है, आशु बैठा है। तो इस तरीके से याद रखना, बिसाइड्स नहीं आता। जब भी हम ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमेशा बिसाइड वर्ड आता है। और यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब क्या है, ही बिसाइड्स आई वॉज अ डॉक्टर, मतलब मेरे अलावा वो बंदा भी वहाँ पे डॉक्टर
था। ठीक है, 2-4 एग्जांपल और देता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, ट्रूली किसको इस दिवाली पे सोन पापड़ी रिसीव हुई थी? अच्छा मुझे सच बताओ, किसी को सोन पापड़ी रिसीव हुई इस बार? मेरी किस्मत खराब है, मुझे ही रिसीव हुई थी भाई। अरे रिसीव हो चुकी भाई पहले ही, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को लगा वो बंदा। बस चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बस, अरे रुक जा, पेठे की मिठाई भाई, रुक जा बस। अरे कुछ मैं भूल रहा हूँ यार, क्या चीजें बता। हाँ सेंटेंस लिख रहा था मैं, जैसे मैं सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। पागल हो जाता है तू है ना कभी कभी। यू इन एडिशन टू शी पेंट्स अ वॉल। बताओ क्या बनेगा इसके अंदर एरर? क्या आएगा? पेंट। पेंट क्यों आएगा बताना। यहाँ पे इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, और यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? यू के अकॉर्डिंग। व्हाट इट मीन्स, यू इन एडिशन टू शी पेंट द वॉल, है ना, मतलब कि तुम भी जो है उसके साथ साथ पेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे बात आ रही है इसको ओरिजिनल मानना है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, इंडिया along with its neighboring countries India along with its neighboring countries refused to signature the treaty बस इतना इतना ही। क्यों आ रहा है इसके घर वालों का फोन, और आ रहा है तो घर क्यों नहीं जाता है? चलो इस सेंटेंस में यार, चलो इस सेंटेंस में एरर फाइंड करने की कोशिश करो। चलो इंडिया अलोंग विद इट्स नेबरिंग, बस अब सुन लो ध्यान से। अब बताओ सेंटेंस में एरर क्या है, सेंटेंस में एरर बताना। बता पाए कोई भी एरर बता रहा है? अरे देखो, इंडिया अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आ गया इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे वर्ब पास्ट में दे दी उसने, तो तुम अब जब तक तुम अब इसमें पास्ट में वर्ब दे दी, तो तुम इसमें क्यों एरर ढूंढे जाए जा रहे हो? यहाँ तक है ही नहीं कोई भी एरर। अगर यहाँ पे मान के चलो कोई वर्ब दे रखी होती, इसके बदले वर दे रखा होता या हैव दे रखा होता, कुछ और वर्ब दे रखी होती, तो तुम कहते कि इंडिया के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। पर यहाँ पे तो वर्ब पास्ट में दे दी, तो पास्ट में तो ठीक है, मामला आगे आ गया। अब किस किस को ये वाली बात पता है या नहीं पता? सिग्नेचर क्या होता है? एक नाउन। सिग्नेचर क्या होता है? एक नाउन। तो यहाँ पे सिग्नेचर ना के क्या आना चाहिए? साइन। ये बात याद रखना। अब सुन लो, देखो ध्यान से एक बात सुनो, जो साइन वर्ड है, साइन ये एक वर्ब है, और जो सिग्नेचर है वो एक नाउन है। दोनों में फर्क सुन लो ध्यान से, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे देखो।
जैसे मैं बोलूं his sign is very stylish, अब बताना ये सेंटेंस ठीक लिखा है गलत लिखा है? his sign is very his sign is very stylish, ये ठीक लिखा है गलत लिखा है? सिग्नेचर आएगा सर इसमें, क्या आना चाहिए? सिग्नेचर। क्यों? अभी बताया था कि सिग्नेचर क्या है? एक नाउन। और जैसे मैंने लिखा he signatured the documents, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? साइन आना चाहिए। अब तुम लोग इस दोनों बातों का फर्क समझ गए? अभी भी जो नहीं समझा भाई वो में बताओ। सिग्नेचर और साइन वर्ड का फर्क समझ गए? ये एसएससी में एक एरर पूछा जाता है सिग्नेचर और साइन को लेके। दोनों बातों को ध्यान से समझो, उतारो फटाफट। भाई आधे लोग उतार ही नहीं रहे, तुम उतार ही नहीं भाई, तुम क्या मतलब क्या हो रहा है? बुद्ध हो तुम? है कहाँ पे ये कहाँ पे? मतलब तुम ऐसे ही फालतू में हैं? वाह, सलाम है तुम्हारी दिमाग को, इंटेलिजेंस पावर को। चलो अब करें आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? हाँ, जैसे अभी यहाँ पे पास्ट की वर्ब थी ना, जब तो पास्ट की वर्ब है तो क्यों इसमें एरर ढूंढे जाए जा रहे हो? तो ये भी याद रखना कि जब पास्ट की वर्ब है तो पास्ट की जो वर्ब सिंगुलर के लिए भी वही होती है और प्लूरल के लिए भी वही होती है। इतनी बातें ध्यान रखा करो। एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं लास्ट। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा preparing as well as I am preparing for, अब बताना क्या आना चाहिए? इज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, और एज वेल एज से जब कोई सब्जेक्ट जुड़ा होता है तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ही एज वेल एज आई इज। और तुम्हें पढ़ने में एग्जाम में बहुत अजीब सा लगेगा, तुम इसे तुरंत आई के बाद एम करे पाओगे। बात याद रखना कि यहाँ पे एज वेल एज दिया हुआ है, इस बात को तुम लोग जो है भूले मिलोगे वहां पे। इतनी बातें क्लियर? डन। चलो एक और पॉइंट आता है। कितने रूल्स हो गए देखना एक बार, कितने रूल नंबर कितने तक हो गए? 5 हो गए ना। एक और लिखो, 6 दिन क्लास चलेगी ना, 5 या 6 दिन क्लास चलेगी तो 6 पंजे 30, 30 रूल है बस। आज कौन सा एक और है? रूल नंबर 6 था ये। हाँ ठीक है, 6 पे आओ, रूल नंबर 6 पे। अब देखो दो बातें, द नंबर ऑफ, और एक होता है आ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ, इन दोनों के बाद, नंबर ऑफ कौन लगाएगा रे? इन दोनों के बाद ही प्लूरल नाउन, पर याद रखना जहां पे आ नंबर ऑफ है यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी, और जहां पे द नंबर ऑफ है यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। चलो ये उतारो फटाफट, फिर इनका मीनिंग बताता हूँ। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन, पर जहाँ पे द नंबर ऑफ की बात है वहाँ वर्ब सिंगुलर, जहाँ पे आ नंबर ऑफ की बात है वहाँ पे वर्ब प्लूरल। और इनको उतार के थोड़ा बहुत पढ़ा भी करो भाई घर जाके, डीएसएसबी चैप्टर वाइज हिंदी साहित्य। सही हो गया, उतार लिया। चलो अब देखो सुनो, द नंबर ऑफ क्या चीज को शो करता है? संख्या को शो करता है। किसको शो करता है? संख्या को। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं आप लोगों के सामने, मैंने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अरे यार
आर चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5000। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 5000 है। स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? 5000 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या की बात हो रही है कि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। तो अब यहाँ पे हम बात आई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5000। तो यहाँ पे बात याद रखना, जब बात हो संख्या की तो हम किसका वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर का यूज करेंगे कि जो स्टूडेंट्स की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 5000 है। और जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्लेइंग कार्ड्स। अब सेंटेंस किसकी बात हो रही है? अब विद्यार्थियों की संख्या की बात हो रही है या विद्यार्थियों की बात हो रही है? स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बताना पड़ के। विद्यार्थियों की मतलब स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो अब सेंटेंस का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्लेइंग कार्ड्स नहीं आना चाहिए, मतलब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? कार्ड खेल रहे हैं। तो जब स्टूडेंट्स की बात हो तब आप लोगों को किसका यूज करना है? सॉरी, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और जब स्टूडेंट्स की संख्या की बात हो तो किसका यूज करना है? इसका यूज करना है। जिसको इस तरीके से याद नहीं रहेगा, जिसे मीनिंग से समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे इसको बात को याद रखना, जब द नंबर ऑफ की बात होगी तो सिंगुलर, और जब अ नंबर ऑफ की बात होगी तो प्लूरल। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए से हम लोगों को सिंगुलर लगेगा, बट ये याद रखना ये उल्टी बात है कि जहाँ पे ए लगा हुआ है वहां पे हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है? प्लूरल। और जहाँ पे द लगा हुआ है वहां पे हमें कौन सी यूज करनी है? सिंगुलर। द वाले में हम संख्या की बात करते हैं और ए वाले में हम लोग जो है उस एक्शन के बारे में बात करते हैं। एक सेंटेंस और देखो, जैसे मैंने कहा और मैंने एक सेंटेंस कहा चलो दोनों सेंटेंस को पढ़ के देखो। सर पूरे वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या है? द नंबर ऑफ बुक्स आर 500 इन दिस लाइब्रेरी। यहाँ पे इस लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों की संख्या की बात हो रही है, किताबों की बात हो रही है, किताबों की संख्या की, है ना। द नंबर ऑफ बुक्स, तो द नंबर ऑफ बुक्स इज 500 मतलब कि इस लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों की संख्या कितनी है? 500 है। और यहाँ पे क्या हो रही है? अ नंबर ऑफ बुक्स इज रिटन ऑन ग्रेविटी, मतलब कि एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो किताबें लिखी गई है। अब यहाँ पे किताबों की बात हो रही है, किताबों की संख्या की बात हो रही है भाई। अब यहाँ किताबों की बात हो रही है तो यहाँ पे आना चाहिए आर। इतनी बातें मुझे बताओ कि आज जो हमने 6 रूल्स पढ़े हैं, इतनी वाली उतार लिया, फटाफट उतारो सेंटेंस को, आएगा ही सेंटेंस एग्जाम में। डन। चलो आज हमने कौन कौन कितने रूल्स पढ़े हैं? मेरे हिसाब से 6 रूल्स पढ़े हैं, है ना। रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? 6 तक। और मेरे हिसाब से ये 25-30 अकॉर्डिंग टू 30 रूल है और बहुत आसान आसान से, इनमें से बहुत सारे तुम्हें आते हैं, ज़्यादा नहीं ना, कम से कम तुम्हें 18 से 20 तो वैसे ही आते हैं बिना पढ़े ही। सिर्फ 8-10 पे तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वाले पे, इससे पिछले वाले पे बाकी तुम लोगों को आते थे। तो ये धीरे धीरे करके ही आप लोग इनको कवर कर जाओगे। आज वाली क्लास में अब यहाँ तक मुझे बताओ, जो मैंने अब तक 1 2 3 4 5 6 7 जो मैंने रूल्स पढ़ाए, इनमें किस किस को क्या क्या डाउट है? चलो बताओ मुझे फटाफट, वरना फिर मैं डिक्टेशन लिखवाऊंगा और वो कैब पे काम करेंगे। चलो मुझे बताओ, फर्स्ट रूल में किसी को डाउट? एनीबडी? सेकंड रूल में इधर वाला, और फिर ये आ गया आप लोगों के सामने थर्ड रूल, फोर्थ रूल, इन दोनों में एंड और में क्लियर। इधर ये डिटर्मिनर्स वालों में किसी को कि एक एक के आगे डिटर्मिनर लगाया तो कौन सी वर्ब आएगी, और दोनों के आगे लगाया तो कौन सी वर्ब आएगी। फिर ये तो हो गया। इसके बाद आ गया इस वाले रूल में किसी को कौन कौन से वर्ड से इनको एक बार रिवाइज करना, बोलना मेरे। एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, नॉट यू, अलोंग विद और बिसाइड्स। ठीक है, ये याद रखना। और इसके बाद आ गया भाई यहाँ पे, ये तो ये वाला एरर था।
ये यहाँ पे ये रूल नंबर 6 ये वाली बताओ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब और अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब। चलो यहाँ तक की बात होगी। और तुम लोगों को डिक्टेशन बोल दो भाई, काफी दिन हो गया ना। चलो डिक्टेशन लिखो तुम फटाफट। रिकॉर्डिंग वाली क्लास है ना, यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। इन लोगों को तो